नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से शेड्यूलिंग काम करता है, किस तरीके से ये प्रोसेस करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से डिजाइन होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें होती हैं। क्या होता है? एक होता है न्यू, एक होता है रेडी, एक होता है रनिंग, एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है वेटिंग, एक होता है टर्न अराउंड टाइम, एक होता है रिस्पॉन्स टाइम। ये सारी की सारी प्रोसेस होती हैं इसके अंदर। जब इन सारी प्रोसेस की हेल्प से तो हम इन सारी स्टेट डायग्राम को एक ड्राइंग करेंगे कि पर्टिकुलर जब हम किसी भी प्रोसेस को शेड्यूलिंग में लेके जाते हैं तो किस तरीके से रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आता है। जब मैं बात करता हूँ रेडी स्टेट की तो हमेशा वो मेन मेमोरी को काम होता है, और जब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है तो हमेशा टेम्परेरी मेमोरी मीन्स रैम का काम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस किस तरीके से मूव करती है। सबसे पहले कोई भी एक नई प्रोसेस आती है उसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। जब न्यू प्रोसेस मेन मेमोरी से किस में जाता है? रेडी स्टेट में जाता है। अब रेडी स्टेट से जब कोई भी प्रोसेस क्या होती है? शेड्यूल होती है। शेड्यूल या डिस्पैच में बोल सकता हूँ, और वो किस में जाता है? रनिंग स्टेट में जाता है। जब वो सक्सेसफुली रन हो जाता है यानी कि कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। अगर वो प्रोसेस टर्मिनेट रन होते होते अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाती है वो वापस रेडी स्टेट में भी आ सकता है। जब कई बार एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस एक बार आती है वो पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ही निकलती है। लेकिन जब प्रिमिटिव जो होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर कोई भी प्रोसेस बार बार रेडी क्यू में आती है और रनिंग स्टेट में जाती है, फिर से रनिंग स्टेट से वापस किस में आती है? रेडी क्यू में आती है। ये किस पे डिपेंड करता है? प्रायोरिटी पे और टाइम क्वांटम पे, यानी उसका अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम पे डिपेंड करता है। दूसरा है इसकी प्रायोरिटी पे। अगर इनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अगर रनिंग स्टेट से कोई भी सिस्टम फेलियर हो जाता है तो ये क्या करता है कि कोई भी सपोज P1 और P2 दो प्रोसेस हैं, तो दोनों प्रोसेस जब P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है तो P2 प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो ये जब तक कोई भी प्रोसेस चल रही है तब तक ये प्रोसेस क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। वेट कर रहा है। जब जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा देन P2 प्रोसेस क्या आ जाएगा? रेडी स्टेट में आ जाएगा। अगर वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से सस्पेंड हो जाती है ये प्रोसेस, और ये सस्पेंडेड प्रोसेस क्या होती है? वेटिंग में चली जाती है। इसको अगर रिज्यूम कर दिया जाता है तो ये वापस किस में चली जाती है? वेटिंग ब्लॉक में चली जाती है। अगर रिज्यूम नहीं करते हैं तो ये सस्पेंडेड प्रोसेस किस में आती है? रेडी सस्पेंडेड के अंदर आ जाती है, जो एक प्रोसेस कंप्लीट करता है जब तक सस्पेंड रहता है। देन आफ्टर ये क्या करता है? वापस रिज्यूम करता है और रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट से यहाँ से डायरेक्ट भी सस्पेंशन में आ जाता है। सस्पेंशन में कब आता है? कि जब कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में जाता है तब उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली वो प्रोसेस जंप कर जाता है और वो सस्पेंडेशन में आ जाता है। जब हम आगे अगर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो द प्रोसेस प्रोमिट्स द क्रिएशन ऑफ कंप्लीशन पासेस थ्रू द वेरियस स्टेट। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इज 5। कौन कौन से स्टेट होते हैं? मैंने बताया था, एक होता है न्यू, एक होता है रेडी, दूसरा रनिंग, टर्मिनेशन, वेटिंग एंड टोटल अराउंड टाइम होता है। तो सबसे पहले हम न्यू के बारे में बात करते हैं। न्यू के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो ए प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड ए न्यू प्रोसेस। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं इसी में तो क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरा मेरा है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट के अंदर क्या होता है? रेडी स्टेट के अंदर क्या होता है?
तो रेडी स्टेट में होता है वेन यूर ए प्रोसेस इज क्रिएटेड इट डायरेक्टली इंटायर्स इन द रेडी स्टेट इन विच it waits for the CPU to be assigned. The operating system picks the new process from the secondary memory and put all of them in the main memory. The process which are ready for the execution and reside in the main memory or called ready state process. And there can be many processes present in the ready states. एक होता है रनिंग स्टेट. रनिंग स्टेट के क्या होता है? One of the processes from the ready state will be chosen by the operating system depending upon the scheduling algorithm. Hence, if we have only one CPU in our system, the number of running process for a particular time will always be 1. If we have n process in the system, then we can have n process running simultaneously. Next क्या होता है? Block or wait. From the running state, a process can make the transition to the block or wait state depending upon the scheduling algorithm or the instinct behavior of the process. When a process waits for a certain resource to be assigned or for the input from the user, then the operating system moves the process to block or wait state and assign the CPU to the other process. नेक्स्ट क्या होता है हमारा कंप्लीशन और टर्मिनेशन. कंप्लीशन एंड टर्मिनेशन की जब मैं बात करता हूँ, व्हेन ए प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन इट कम्स इन द टर्मिनेशन स्टेट. ऑल द कंटेंट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विल आल्सो बी डिलेड इन द प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट होता है सस्पेंडेड रेडी. A process in the ready state which is moved to secondary memory from the main memory due to lack of the resource, mainly primary memory, is called in the suspend ready states. If the main memory is full and a higher priority process comes for the execution, then the operating system have to make the room for the process in the main memory by the execution process. Through the lower priority process out into the secondary memory, the suspended ready process remaining in the secondary memory until the main memory gets available. एक होता है suspended waits. Suspended waits में क्या होता है? Instead of the removing the process from the ready queue, it's being the better to remove the blocked process which is waiting for some resource in the main memory, since it is already waiting for the resource, some resource to get available here. It is better if it waits in the secondary memory and make from room for the higher priority process. These processes complete their the execution once the main memory gets available and there the wait for is finished. ये होते हैं हमारा स्टेट डायग्राम्स, प्रोसेस स्टेट्स के टाइप्स. अब हम आगे बात करेंगे हमारी इन सारी चीज़ों के लेकर के कंसिडर करके ऑपरेशन ऑन द प्रोसेस. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. नमस्कार.